हेलो एवरीवन, इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही का सेट नंबर 8। इसके पहले हम 7 सेट दे चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। और हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। ये जो बिहार पुलिस मत्स्य सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट है, ये किसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, या बिहार दरोगा है, या बीपीएससी हो, या सिविल कोर्ट एग्जाम हो। किसी भी एग्जाम के लिए इस सेट को लगा सकते हैं। इस सिलेबस पर आधारित पेपर को बनाया गया है। प्रैक्टिस सेट 8 है दोस्तों। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्टिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था। भारत में जो दास प्रथा अवैध घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। थ्री का ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको यहाँ से। इधर है सूची 1 और सूची 2। इधर मिलान करते हैं। ब्रह्म समाज 1828 में इसका स्थापना किसने किया था। तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। ए का 1 जाएगा। आदि ब्रह्म समाज जो 1866 में हुआ था वो केशव चंद्र सेन ने किया था, यानी 1 का। बी का 2 जाएगा। साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था। तो आनंद मोहन बोस ने किया था, यानी कि ए का 1, बी का 2 और सी का 3। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। 4 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी। आपको बताना है कि शारदा मणि कौन थी। तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। अभी हम इसके लोग को पढ़ो 1828 ईस्वी में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। 7 का ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन बी जे राइट आंसर, चंद्रगुप्त ने। 16 महाजनपदों के युग मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। 8 का ऑप्शन डी सूरसेन की। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया गया था। 9 का ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। 10 का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 10 का ऑप्शन सी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, गयासुद्दीन तुगलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो 11 का सी, संसद के पास है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है। तो प्रश्न उत्तर सत्र। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, यानी राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का जो अर्थ होता है वो प्रश्न उत्तर सत्र के होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय का क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। 14 का ऑप्शन सी चुनाव आयोग को। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, चुनाव आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। 15 का ऑप्शन सी राज्य के नीति निषेध सिद्धांत का। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसे नहीं होता है।
ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति के सचिव का। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। लोकसभा में जो कार्यवाही भाग लेने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के सचिव का नहीं होता, बाकी के सारे कैग यानी कि नियंत्रक मामला के परीक्षक होता है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी ये भी होते हैं, सॉलिसिटर जनरल महान्यायिकर्ता ये भी होते हैं। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य कोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? 17 का ऑप्शन डी वित्त आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, वित्त आयोग। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? 18 का ऑप्शन सी छठवीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, छठवीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? 20 का ऑप्शन डी इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुई थी? 21 का ऑप्शन डी 1970 और 1980 के दौरान। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? 22 का ऑप्शन सी कपड़ा से। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि विद्यापति का जन्म स्थल बिस्फी ग्राम किस जिले में है? 23 का ऑप्शन है दरभंगा में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? 24 का ऑप्शन ए बिहार का सामान्य जनजीवन। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, बिहार का सामान्य जनजीवन। वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? 25 का ऑप्शन डी बिहार का। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, बिहार। 25 का ऑप्शन डी। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आयु वाला राज्य कौन सा है? 26 का ऑप्शन ए बिहार है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। इधर दिया हुआ है खनिज और इधर है प्राप्ति स्थान, तो इसको मिलाते हैं। अभ्रक जो है यहाँ पर कहाँ पाया जाता है? तो गया में पाया जाता है। स्वर्ण जो कहाँ पाया जाता है यहाँ से? तो मुंगेर में पाया जाता है। डोलामाइट कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास में पाया जाता है। और पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो किशनगंज में पाया जाता है। तो आपका जो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज ए राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो 28 का ऑप्शन सी बेगूसराय में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, बेगूसराय। दलहन केंद्र की स्थापना बिहार के किस शहर में की गई है? 29 का ऑप्शन डी मोकामा में। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, मोकामा। पौड जल क्या है? आपको बताना है कि पौड जल क्या है। तो कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है पौड जल। भारत में जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, दूसरा। भारत में जूट के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 से। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मान्ना दारा स्थित है? आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में मान्ना दारा स्थित है। तो 32 का ऑप्शन सी उत्तराखंड में। माना जो दारा है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों के साथ मिलती है? 33 का ऑप्शन सी सिक्किम का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सिक्किम। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है? पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं है वो 3 देशों से मिलती है। 34 का ऑप्शन सी यानी कि 3 देशों के साथ मिलती है पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा किनारे स्थित नहीं है?
35 का ऑप्शन सी पूर्णिया। बाकी के सारे वैशाली, बेगूसराय, कटिहार ये सब गंगा नदी किनारे स्थित है। पूर्णिया गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी जो नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन ए इज राइट, तुंगभद्रा नदी। बाकी के सारे साबरमती, नर्मदा, मांडोवी ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? 37 का ऑप्शन बी उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। पुराने लिच्छवी राज्य की जो राजधानी थी 38 का ऑप्शन बी वैशाली थी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, वैशाली। शाहजानंद सरस्वती 1929 में बिहार में बिहार प्रांतीय किसान सभा किस लिए बनाई गई थी? 39 का ऑप्शन सी जमींदारों द्वारा गरीब किसानों के अधिकारों पर आक्रमण के विरोध में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 40 का ऑप्शन बी 71वें स्थान पर है। ऑप्शन बी इज ए राइट, 71वें। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? 41 का ऑप्शन सी राजस्थान में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, राजस्थान। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? 42 का ऑप्शन है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, उत्तराखंड में। किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? 43 का ऑप्शन डी दक्षिणी कोरिया ने। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी की प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 44 का ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आगे देखते हैं 45 क्वेश्चन, हाल ही में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 45 का ऑप्शन बी रंजू कुमारी को। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, रंजू कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं? बिहार के पहले जो ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं? तो 46 का ऑप्शन है उचित राज। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, उचित राज इज ए राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर जो दिवस है 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1985 ईस्वी में की थी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 49 का ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, विश्वनाथन आनंद। निम्नलिखित में से अमृत और विष किसकी पुस्तक है? 50 का ऑप्शन है अमृतलाल नागर का। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, अमृतलाल नागर का। नेक्स्ट साइंस के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का हिस्सा है? आपको बताना है कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है। 51 का ऑप्शन डी मेरुदंड का। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, मेरुदंड। मेलाटोनिन के प्रवेश को रोकने के हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है। 52 का ऑप्शन है वायरस। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है कहलाता है। 53 का ऑप्शन डी ज्वलन ताप। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, ज्वलन ताप कहलाता है। निम्न में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है? 54 का ऑप्शन डी कान का पर्दा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, कान का पर्दा। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? 55 का ऑप्शन डी अपवर्तन। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? इसका ऑप्शन देखते हैं। 56 का जो ऑप्शन है यहाँ से
किसके कारण ऐसा होता है? तो 56 का ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम बिंदु होता है 57 का ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है 58 का ऑप्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पानी और चौक यानी कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है 59 का ऑप्शन है अवसादन द्वारा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, अवसादन के द्वारा। जंग यानी रस्ट उदाहरण है 60 का ऑप्शन है यौगिक का। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, यौगिक का। जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है 61 का ऑप्शन डी, यानी भार में बढ़ोतरी के साथ। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, भार में बढ़ोतरी के साथ है। पैरासिटामोल क्या है? पैरासिटामोल हो एक पीड़ा हार है, यानी ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, एक पीड़ा हार है। हाल ही में लुप्त पंछी कौन सी है? 63 का ऑप्शन बी, डोडो। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, डोडो एक लुप्त पंछी है। न उड़ने वाला पंछी है, आपको बताना है कि न उड़ने वाला पंछी कौन सा है? तो एमू। ऑप्शन सी ईमू। ईमू न उड़ने वाली पंछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों का मुख्य लक्षण है। कीटों का जो मुख्य लक्षण क्या है? तीनों जोड़ी टांगे। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। द्विनामपत्ति के जनक है। द्विनामपत्ति के जनक कौन थे? तो लिनियस थे। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, लिनियस। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। स्तनधारियों का सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो चार कोष्ठकीय हृदय है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, चार कोष्ठकीय हृदय। मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? ऑप्शन ए ग्रासियो गिलो से। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, ग्रासियो गिलो से। व्हेल एक स्तनधारी क्यों है? क्योंकि 69 का ऑप्शन है चार प्रकोष्ठ का हृदय होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, चार प्रकोष्ठ का हृदय होता है। जीव विज्ञान के जनक हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु थे। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, अरस्तु। वर्गीकरण के आधार की इकाई है। वर्गीकरण के आधार की इकाई क्या है? तो 71 का ऑप्शन बी, स्पीसीज। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, स्पीसीज। रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाती है 72 का ऑप्शन डी, क्या? बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है अस्थियों तथा दांतों में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। मानव के लाल रुधिर कणों RBC का जीवन काल होता है। ऑप्शन ए 120 दिन। मानव का जो लाल रुधिर कणों RBC का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 क्वेश्चन। शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। शरीर में सबसे जो बलशाली पेशी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो जबड़े में पाई जाती है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, जबड़े में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।